स्वागत है साउथ ऑफ फ्रांस के एक बहुत ही छोटे से गांव में। मैं हूँ भी यहाँ के EZE ईजी विलेज में। एक गांव है नीस के पास, तकरीबन 400 मीटर की हाइट पे बसा हुआ, मेडिटेरियन सी के व्यूज़ के साथ। और ये गांव की खास बात यह है कि ये मेडिवियल टाइम्स का है। मेडिवियल टाइम्स मतलब 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच का, यानी इसके सारे घर वार स्ट्रक्चर बहुत पुराने हैं और नो डाउट बड़े खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अभी अपन है नीस के बहुत ही सेंट्रल एरिया, शहर के बीचों बीच। ये गारे थियर्स करके बस स्टैंड है। यहाँ से अपन पकड़ेंगे बस और बस से जाएंगे एक स्टॉप आगे, फिर उसके बाद एक और स्टॉप, यानी ईज विलेज पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। पंद्रह मिनट के अंदर ये बस अपने को शहर के आउटस्कर्ट्स में छोड़ देगी, फिर वहाँ से चेंज करेंगे बस। और अच्छी बात ये अपना डे पास तो यहाँ भी काम कर गया। इतनी दूर जाने के लिए भी डे पास यूज़ में आ रहा है तो फिर तो सही चीज़ है। इट वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और हाँ, नीस का डे पास मुझे पड़ा था 7 यूरोज़ का एक दिन के लिए। बस तो फुल है ऑलमोस्ट, पर अपने को तो सीट मिल गई क्योंकि अभी आधा घंटा लगेगा पहुँचने। साबुन की टिक्कियाँ हैं 3.5 यूरोज़ की। और ये गांव की खास बात यह है कि ये मेडिवियल टाइम्स का है, 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच का। और यहाँ की छोटी छोटी गलियों में यही खास बात है। छोटी गलियों में यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, उनका सामान है, कपड़े हैं, पेंटिंग्स है, कैफ़ेज़ है, बुटीक्स हैं। देखते हैं कैसे हैं फ्रांस के गांव। एक फ्रांस का छोटा सा विलेज, 2000 की पॉपुलेशन वाला इजी विलेज। और ये जो पीछे का पूरा शहर दिख रहा है अपने को, ये शहर इजी शहर है। और ये जो इसका हिल टॉप है ना, ये ट्रेडिशनल इजी विलेज है। तो इजी एक बहुत बड़ा एरिया है, EZE, और ये उसके अंदर एक गांव है। और ख़ास चीज़ इसकी जो है वो है एकदम एंड में मेडिटेरेनियन सी, यानी वो सी जो जाके मिलता है अटलांटिक ओशन से। ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है यूरोप और अफ्रीका से। वो जो नीले नीले बादल लग रहे हैं वो बादल नहीं है, वो सी है। क्या लिखते हैं भाई फ्रेंच मेन्यू में, कुछ समझ तो आता नहीं है। मार्गरेटा पिज़्ज़ा 14.5 यूरोज़। 14.5 यूरोज़ मतलब तकरीबन 1300 रुपये का राउंड का एक पिज़्ज़ा। ये अमेरिकानो कॉफ़ी अपने को पड़ रही है 3.5 यूरो, यानी 300 रुपये का राउंड की। एक्चुअली मैं उतनी कॉफ़ी पीता नहीं, मैं उतना यूज़ टू नहीं हूँ कॉफ़ी पीने के, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बिना दूध वाली कॉफ़ी है तो बड़ी कड़वी है, जैसे तैसे पीने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, अमेरिकानो कॉफ़ी इज़ विदाउट मिल्क। अब जो पीता है उसको तो पता होगा ही, जो नहीं पीता उसको नहीं पता। अब कॉफ़ी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चली, जिसको नहीं पता उसके लिए। अगर एस्प्रेसो पी रहे हो तो इट्स हार्ड कॉफ़ी, टू मच ऑफ कॉफ़ी, 1 शॉट ऑफ कॉफ़ी। अमेरिकानो में कॉफ़ी प्लस वाटर, कैफ़े लाटे में दूध है और फ्लैट वाइट में बहुत सारा दूध है, और कैपेचिनो में दूध और क्रीम है। तो जो चाय पीने को यूज़ टू है इंडिया में, उनके लिए कैफ़े लाटे या कैपेचिनो या फ्लैट वाइट बेहतर है, क्योंकि रेगुलर कॉफ़ी जो है वो तो बड़ी कड़वी होती है और उतनी टेस्टी लगती नहीं है जब तक आप यूज़ टू ना हो जाओ। अदरवाइज तो फिर आप एडिक्टिव भी हो जाते हो आफ्टर अ टाइम। और यहाँ पे ये मार्गरेटा पिज़्ज़ा 14 यूरोज़, यानी ऑलमोस्ट 1300 रुपये का राउंड का। गुड कर्मा। ये एक चर्च है यहाँ पे, इग्लेज नोट्री डेम। इग्लेज का मतलब इटालियन में चर्च, और नोट्री डेम मतलब आर मदर, यानी मदर ऑफ जीसस, उनका चर्च है। वहाँ से वॉक करना शुरू किया था अपन ने, दैट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस विलेज। और कैफ़ेज़ नीचे भी बहुत सारी है और ऊपर भी बहुत सारी है, पर छोटा सा ही विलेज है। आधे 1 घंटे में पूरा वॉक करके ख़त्म। नीस में भी आप देख रहे हो पीछे पहाड़ियाँ हैं। बेसिकली
एल्प्स जो है वो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, तो फ्रांस में भी एल्प्स हैं। ये बर्फ़ वाले नहीं है पर पहाड़ फ्रांस में भी। तो ये फ्रेंच एल्प्स के माउंटेन है नीस वाले एरिया में फ्रांस के, जो कि एकदम साउथ में है फ्रांस के। तो अपन ने शुरुआत की थी लियोन से, अभी अपन आ गए साउथ ऑफ फ्रांस में, नीस एक्सप्लोर किया, ये विलेज एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ के कैपिटल अब पेरिस की ओर। नीस के एयरपोर्ट पे अभी अपन टर्मिनल 1 पे, और टर्मिनल 2 पे फ्री कनेक्शन है तो इनकी ट्रैम या मेट्रो लेके पहुंच जाएंगे। पर सही है भाई, बड़ी देर से पहुंचे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बचा था फ्लाइट में, फिर भी चीज़ें बड़ी क्विकली हो गई, आधे घंटे के अंदर हो गया, चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया। अब एक्चुअली ना नीस से क्या है, पेरिस है 1000 किलोमीटर दूर, तो फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। अगर ट्रेन लेते तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगते हैं, और बस लेते तो फिर तो 12-13 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे से ऊपर लग जाता है। स्वागत है पेरिस के CDG यानी चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे। चार्ल्स डी गॉल इसका नाम इसलिए क्योंकि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी यहाँ के, हिस्टोरिकल इनके पहले हेड ऑफ स्टेट थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पर खैर अभी अपन यहाँ पे लैंड कर गए हैं। नीस से मैं आ रहा हूँ, 1.5 घंटे की फ़्लाइट अपनी हो गई कंप्लीट ईजी जेट की, 6000 रुपये की पड़ी थी मुझे। अब अपन सीधा बैगेज उठाएंगे यहाँ से, और बैग उठा के पहुँचेंगे अपने हॉस्टल। थोड़ा दूर है यहाँ से, मैं ऊबर चेक कर रहा था, ऊबर पे ऑलमोस्ट 60 यूरोज़ बता रहा है वो मिनिमम, तो 60 यूरो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5500 रुपये कौन देगा कैब के। मेट्रो का सिस्टम देखेंगे, सिम अपनी ठीक चल रही है लाइका मोबाइल की। तो अपने पास 3 दिन है, 3 दिन बढ़िया पेरिस एक्सप्लोर करेंगे, यानी अपन नॉर्थ पार्ट ऑफ पेरिस, नॉर्थ पार्ट ऑफ फ्रांस में आ गए। पेरिस का जो एयरपोर्ट है, बेसिकली यहाँ पे 2 मेन एयरपोर्ट हैं, एक तो CDG चार्ल्स डी गॉल और एक ORY। दोनों शहर के थोड़ा बाहर ही हैं, ऑल्दो ORY थोड़ा क्लोजर है सिटी सेंटर के। CDG तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ज़्यादा बाहर है, अगर कैब से जाओ तो मेट्रो से ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स में शहर के अंदर पहुँच जाओगे। और ये है पेरिस की एयरपोर्ट वाली मेट्रो। अपने वो 3 दिन का पास पड़ रहा है 40 यूरोज़ का, यानी ऑलमोस्ट 4000 रुपये के अराउंड। और फ़ोन में ही पास ले लिया था, फिजिकल भी ले सकते हैं बट फ़ोन में लेना बेहतर है मेरे हिसाब से, कभी घूमेगा नहीं। और यहाँ से अब एयरबीएनबी पहुँचने के लिए 1 घंटा। पेरिस में एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं। मेन एरिया में 20 लाख, पूरे शहर का मिला लो तो 1 करोड़। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक पॉकेटिंग और बैगों की चोरियाँ होती है, तो मेट्रो में और पब्लिक प्लेसेस में इनका ध्यान रखना चाहिए इन सब जगहों पे। और अब पहुँच गए अपनी BNB लोकेशन पे, सामने की तरफ ही है, इसी स्ट्रीट में आगे। और यही वाला है अपना अगले 3 रातों का स्टे। ये अपना शेयरिंग एयरबीएनबी बहुत ही मेन एरिया में बहुत ही नॉर्मल सा है, इसीलिए कॉस्टली भी पड़ रहा है। और 3 रातों का 25,000 रुपये लग रहा है 2 जनों का, यानी एक जने का 12,000 ऑलमोस्ट फॉर 3 नाइट्स, यानी पर नाइट 4000। ठीक है, किचन है इधर छोटा सा, इधर बाथरूम है नहाने के लिए, उधर कोई और रुका हुआ है तो छोटा सा ही, शुरू होते ही ख़त्म भी हो गया, पर ठीक है, कौन रहने वाला है रूम पे, काम निकाल लेंगे जैसे जैसे 3 रातों का। ओवन था ना यहाँ पे, एक ओवन तो है यहाँ पे एटलीस्ट। एसी तो नहीं है, एसी होता भी नहीं इन सब जगहों पे यूजुअली, यूरोप में कम ही है, स्पेसिफिकली ऊपर की तरफ तो कम ही है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, गर्मी पड़ती है बीच बीच में, अच्छी खासी पड़ती है, बट मॉडरेटली 1-2 महीने के लिए। हीटर तो यहीं पर ही अंदर लगा हुआ। तो अपना ऑफिशियल आगमन हो चुका है पेरिस में। रूम में गया, नहा धो लिया, थोड़ा कुछ खा लिया, अब अपन चलेंगे पेरिस को एक्सप्लोर करने। अभी मैं हूँ इसके 3rd अराउंडिसमेंट यानी ARR वाले एरिया में। यहाँ पे अलग अलग ARR करके बटा हुआ है पूरा पेरिस का मेन एरिया। दिस इज़ द 3rd वन। ये एक बस स्टैंड है, एक नॉर्मल सी कोई स्ट्रीट है, उसमें अपन मुड़ गए। बट पेरिस के कल्चर में, या फिर आज के टाइम पे इन जनरल यूरोपियन कल्चर में, अब बाहर कैफ़ेज़ में बैठ के खाना खाना, पीपल वॉचिंग, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, पूरे पेरिस में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। और ये स्ट्रक्चर कितना ह्यूज है ना, उसका आइडिया देने के लिए आपको बताता हूँ कि ये जो दूरी है और वो जो दूरी है,
ये दूरी है ऑलमोस्ट 80 मीटर की, कम वाली साइज़, और जो बड़ी वाली साइज़ है वो ऑलमोस्ट 120 मीटर की दूरी है, यानी ऑन एंड ऑन एवरेज 100 मीटर दूर ही है, और 100 मीटर बहुत ज़्यादा दूरी होती है। जिसको ऊपर चल के जाना है वो ऊपर चल के भी जा सकता है। सेकंड फ्लोर तक 650 स्टेयर्स है और टॉप फ्लोर तक 1600 स्टेयर्स है, 1600 स्टेयर्स।